ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। आओ बड़े प्रेम और श्रद्धा से हम सभी मिलकर महावाक्य कीर्तन करें। शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम निराकार रूप शिवोहम 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 शिवोहम। जगत गुरु शंकराचार्य ने अपनी छोटी सी पुस्तक में एक प्रश्न किया, कह पूजनीय, इस संसार में पूजनीय कौन है। फिर उसमें उत्तर भी दिया, अपनी प्रश्नोत्तरी में उत्तर भी दिया, शिव तत्व निष्ठा, जो शिव तत्व में स्थित है, जो शिव स्वरूप में स्थित है, वही पूजनीय है। कह पूजनीय शिव तत्व निष्ठा। अब यह जो शिव है, ये है क्या? यह प्रश्न यदि कोई करता है तो मैं उनसे ये पूछ सकता हूँ कि वो क्या नहीं है। सभी तो स्वरूप उन्हीं के हैं। शिवो गुरु, गुरु भी शिव स्वरूप हैं। शिवो वेदा, जो वेद हैं वो भी शिव स्वरूप हैं। शिवो देवा, जितने देवता हैं वो भी शिव स्वरूप हैं। शिव प्रभु, और जो प्रभु हैं वो भी शिव स्वरूप हैं। शिवो अस्म्यहम्, मैं भी शिव स्वरूप हूँ। शिव सर्वम, और जो कुछ यत् किंचित स्यात् जगत सर्वम, जो कुछ जगत में आपको दिखाई देता है वो सब शिव स्वरूप है। शिवाद अन्यन्न किंचन, शिव स्वरूप से अन्य कुछ भी नहीं है। सभी शिव स्वरूप है। शिव सर्वम शिव सर्वम शिव सर्वम। यह जो तुम अपने को देह मान रहे हो, यह तो एक देवालय है। देहो देवालय प्रोक्त सजीव केवल शिव। यह जो देह है यह तो एक देवालय है, मंदिर है। इसके अंदर जो आप हैं जीव बने बैठे, यह केवल शिव ही है। देहो देवालय प्रोक्त सजीव केवल शिव त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम। आप अपनी अज्ञानता का त्याग करें और सोहम भावेन पूजयेत, उस परमात्मा का जो पूजन है, अर्चन है, वंदन है, वह सोहम भाव से करें। सोहम भावेन पूजयेत। तो देहो देवालय प्रोक्तः सजीव केवल शिवः त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत।
तो सोहम भाव से जो पूजा की जाती है, शिवोहम भाव से जो पूजा की जाती है, वही सच्ची पूजा है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका आश्चर्यम। मोक्ष को चाहने वाले मोक्ष से ही भयभीत होते हैं, यह बड़ा आश्चर्य है। जनक जी की परीक्षा महर्षि अष्टावक्र लेते हुए कहते हैं, जनक जरा देख तो सही, कहीं तेरे अंदर कोई भय तो नहीं छुपा हुआ, किसी प्रकार का। तू जरा विचार करके देख। इस प्रसंग में, पूर्व प्रसंग में मैं बता चुका हूं आपको, भय छुपा हुआ होता है। जिसकी मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, उसको भी भय छिपा हुआ होता है, क्योंकि वह परमात्मा से मिल रहा है। जैसे मरता हुआ व्यक्ति, जब शरीर त्यागता हुआ व्यक्ति शरीर को छोड़ता है, तब वह मोक्ष को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है शरीर को छोड़कर। लेकिन छूटते हुए शरीर से भयभीत है, और शरीर के जितने संबंधी हैं वो सब छूट रहे हैं, इससे वो बड़ा भयभीत है। उसने जो कमाया है धन, संपत्ति, पद, पदार्थ, वो सब छूट रहे हैं, इससे वो भयभीत है। मोक्षादेव विभीषिका, अरे इन सब का छूटना ही तो मोक्ष है। शरीर का छूटना, शरीर से संबंधित संबंधियों का छूटना, और शरीर के द्वारा जो भी एकत्रित किया है उस सबका छूटना, यही तो मोक्ष है। और मोक्षादेव विभीषिका, कहीं जनक ऐसा तो नहीं कि तेरा राजपाट तुझे छूटता हुआ नजर आ रहा है, सिंहासन वगैरह, तेरी प्रजा, तेरा वैभव और ये सब छूटता हुआ नजर आ रहा है तुझे, तू कहीं भयभीत तो नहीं हो रहा? क्योंकि धीर पुरुष का, ज्ञानी पुरुष का, ब्रह्म ज्ञानी पुरुष का, आत्मज्ञानी पुरुष का जो लक्षण है वो बिल्कुल अलग ही होता है। धीरस्तु भोज्यमाने अपि पीड्यमानेऽपि सर्वदा आत्मानं केवलम पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। धीर पुरुष का जो लक्षण होता है तात वो कुछ अलग ही होता है। जो धीर पुरुष होता है वो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी, भोगों को संसार में भोगता हुआ भी और दुखों से पीड़ित होता हुआ भी, वह केवल आत्मा को ही देखता है। संसार के भोगों को भोगता हुआ प्रसन्न नहीं होता, और संसार के दुखों से पीड़ित होता हुआ वो दुखित नहीं होता। संसार के भोगों को भोगता हुआ वह प्रसन्न नहीं होता, और संसार के दुखों से दुखित होता हुआ, पीड़ित होता हुआ वो कभी दुखित नहीं होता, क्योंकि वह सदा अपने नित्य स्वरूप केवल आत्मा को ही देखता है
और आत्मा को ही देखने के कारण न वह प्रसन्न होता है, न वह क्रुद्ध होता है, न क्रोधित होता है। ऐसा ही कहा है, धीरस्तु भोज्यमाने पी पीड्यमाने पी सर्वदा आत्मानं केवलम पश्यन् तुष्यति न कुप्यति। जो धीर पुरुष है उसका लक्षण ही अलग है। क्योंकि धीर पुरुष का जो लक्षण है वह इस श्लोक में सुंदर बताया है। धीरस्तु भोज्यमाने अपि। जो धीर पुरुष है वह नाना प्रकार के भोगों को भोगता हुआ कभी प्रसन्न नहीं होता, और पीड्यमाने भी सर्वदा, और दुखों से पीड़ित होता हुआ, दुखों से पीड़ित होता हुआ वह पीड़ित नहीं होता, क्योंकि वह आत्मानं केवलम पश्यन्, वह केवल अपने अनंत आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप का दर्शन कर रहा है। तो आत्म स्वरूप का दर्शन करते हुए न तुष्यति न कुप्यति, वो कभी न तो प्रसन्न होता है और न क्रोधित होता है, वो दोनों अवस्थाओं से मुक्त होता है। तो जो ज्ञान को उपलब्ध हुआ, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुआ जो पुरुष, तत्व ज्ञान को उपलब्ध हुआ जो पुरुष, वस्तुतः तत्व ज्ञान को उपलब्ध हुआ जो पुरुष, वह फिर न तो प्रसन्न होता है न क्रोधित होता है। उसके लिए हानि और लाभ दोनों समान है। इसलिए लाभ में प्रसन्न नहीं होता और हानि में दुखित नहीं होता। मान में मान मिलता है, सम्मान मिलता है, कभी प्रसन्न नहीं होता। अपमान मिलता है तो कभी दुखित नहीं होता, क्रुद्ध नहीं होता। वह दोनों में समान रहता है। लाभौ जया जयौ, माना अपमानयोस् तुल्यः, तुल्य मित्रा अरे पक्षयो। वह मान में और अपमान में समान रहता है, मित्र पक्ष में और शत्रु पक्ष में भी समान रहता है। तुल्य मित्रार पक्षयो, लाभ और हानि में भी समान रहता है, जय और पराजय में भी समान रहता है। इसलिए वह न कभी प्रसन्न होता है न कभी क्रोधित होता है। तो जनक जी से महर्षि अष्टावक्र पूछ रहे हैं, अगर तू अपने जीवन में कभी प्रसन्न होता है और कभी दुखित होता है, तो जो तू ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहा है कि अब मुझे पता चला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और दुखित भी होता है और प्रसन्न भी होता है, तो यह तेरा जो ज्ञान है वो थोथा ज्ञान है। यह तेरा ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है। आज तू सम्राट है तो खुश हो रहा है, कल तू भिखारी भी हो सकता है तो दुखी होगा। लेकिन सम्राट होने की कोई प्रसन्नता नहीं और भिखारी होने का कोई दुख नहीं। दोनों अवस्थाओं में यदि तू आत्म स्वरूप में ब्रह्म स्वरूप में स्थित है तो फिर कहना ही क्या है। तो तेरे चित्त में कोई यदि अंतर नहीं पड़ता, सम्राट होने से या भिखारी होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा या पड़ता है। और अगर
अंतर नहीं पड़ता है तो तेरा अनुभव ठीक है। जो तू स्वरूपगत बातें करता है वो अनुभव तेरा ठीक है। और यदि तेरे चित्त में कोई अंतर पड़ता है, कोई असर पड़ता है, तो फिर अंतर जो पड़ता है तो मैं एक निवेदन करूंगा। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, यदि अंतर पड़ता है सम्राट बनने से और भिखारी बनने से, अंतर पड़ता है सम्मानित होने से और अपमानित होने से, अंतर पड़ता है लाभ होने से और हानि होने से, अंतर पड़ता है जय होने से और पराजय होने से, तो फिर तू जल्दी मत कर, अभी और गहन निष्ठा को प्राप्त हो। क्योंकि तेरे चित्त में अंतर तभी पड़ेगा जब तेरी पूरी निष्ठा नहीं होगी। निष्ठा जो है वह एक अद्भुत शब्द है। आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में जब निष्ठा होती है तो वहां हर तरह की प्रतिष्ठा उपलब्ध हो जाती है। और हर तरह की प्रतिष्ठा में इसलिए कहता हूं कि हर अवस्था में प्रतिष्ठा उपलब्ध हो जाती है। चाहे जो भी अवस्था हो उसमें एक मुस्कान बनी रहती है, एक प्रसन्नता बनी रहती है, एक आनंद बना रहता है, एक बहुत भारी खुशी, एक सुख, शांति बनी रहती है। क्योंकि निष्ठा है। तो निष्ठा स्वरूप में जब होती है तो सम्राट होने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता और भिखारी होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता किसी प्रकार का। तो जो अंतर पड़ता है वह अंतर तब पड़ता है जब आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में निष्ठा नहीं होती। तो राजन, तुमने जो घोषणा की है कि मैं सदा ही मुक्त हूं, कहा तो मैंने भी था कि मुक्त एवासी सर्वदा, तुम तो सदा सदा से मुक्त हो। और जो तुम कर्मों का आयोजन करते हो मुक्त होने के लिए, अनुष्ठान करते हो, अयमेव ही ते बंधा, यही तुम्हारे लिए बंधन है। क्यों बंधन है? कि मुक्त होकर तुम अपने को बंधन में मानकर और बंधन से छूटने का उपाय कर रहे हो, उपाय खोज रहे हो, यही तुम्हारे लिए बंधन है। अष्टावक्र ने कहा, यदि तुम उपाय सोच रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। खतरा इसलिए है कि सिद्धांत दो होते हैं। एक सिद्धांत है महर्षि पतंजलि का और दूसरा जो सिद्धांत है वह है ब्रह्म आत्मैक्य भाव के बोध का। ब्रह्म आत्मैक्य भाव के बोध के लिए क्वांटम छलांग लगाई जाती है। मानी सीधे शरीर से शरीर में पहुंचते हैं। हम शरीर में रहते हुए सीधे आत्म स्वरूप में पहुंचते हैं। यह क्वांटम छलांग है। ऐसी छलांग है कि शरीर छूटा और परमात्मा स्वरूप में स्थित हुए। और जो महर्षि पतंजलि हैं वो कहते हैं एक एक सीढ़ी चलो, गिरने का भय है, इसलिए वो कहते हैं पहले यम करो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग के अंग हैं।
तुम तब समाधि में पहुंचोगे। अर्थात समाधि कहते किसे हैं? तत्समाधानम समाधि, उस परमात्मा के स्वरूप में अपने स्वरूप को विलीन करना ही समाधि है। तब तुम उस परमात्मा के स्वरूप में लीन हो सकोगे। वो कहते हैं पहले यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, धारणा करो, ध्यान करो, फिर समाधि में जाओगे। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं अयमेव ही ते बंध है। हे तात, यही तुम्हारे लिए बंधन है कि समाधिम अनुतिष्ठति, जो तुम समाधि का अनुष्ठान कर रहे हो, एक एक सीढ़ी चल रहे हो, यही तुम्हारे लिए बंधन है। तो पतंजलि में और महर्षि अष्टावक्र में बहुत अंतर है। वो पतंजलि, महर्षि पतंजलि एक एक इंच आगे बढ़ाते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ाते हैं साधक को। और महर्षि अष्टावक्र वो कहते हैं कि कहीं चलने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं खोजने की जरूरत नहीं। यदि परमात्मा है तो अभी है और यही है। और यदि तुम चल के प्राप्त करना चाहते हो तो चलते रहो, चलते चलते बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, लेकिन तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि परमात्मा अभी है और यही है। हियर एंड नाउ, अभी और यही है परमात्मा। तुम प्राप्त करना चाहते हो तो अभी और यही प्राप्त कर सकते हो। यह महर्षि अष्टावक्र का कथन है। और महर्षि पतंजलि का कथन है कि यदि तुम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो पहले यम करो, फिर नियम करो, फिर आसन करो, फिर प्राणायाम करो, फिर ध्यान करो, फिर धारणा करो, फिर समाधि में जाओगे। तो ये अंतर है। वहां अष्टांग योग का उपदेश देते हैं महर्षि पतंजलि। वो अष्टांग योग की व्यवस्था करते हैं। परंतु महर्षि अष्टावक्र की तरह जो महर्षि पतंजलि है, वो किसी की परीक्षा नहीं लेते। क्यों परीक्षा नहीं लेते? कि ये जितने भी योग बता रहे हैं ये तो शरीर की क्रियाएं हैं, यहाँ परीक्षा का कोई विषय नहीं है। आप योग करते हैं, हाँ महाराज, सुबह उठ करके योग करते हैं। एक तो ये योग हुआ जो आप शरीर से एक्सरसाइज करते हैं, शरीर का व्यायाम करते हैं, यह भी एक योग है। और वह भी एक योग है कि आपने जो अपने को भूलकर भटक गए हैं और पुनः अपने स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को अनुभव करना, यह भी एक योग है। तो इसलिए महर्षि अष्टावक्र परीक्षा की व्यवस्था करते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम जो कहते हो तो वो तुम्हारे भीतर, तुम कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, तो उसका तुम्हें अनुभव है या नहीं है। यह बात इसलिए याद दिला रहा हूं मैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि महर्षि पतंजलि के उपदेश में और महर्षि अष्टावक्र के उपदेश में कितना अंतर है। इतना अंतर है कि शरीर को चोट लगती है तो पतंजलि के यहाँ उनका सिद्धांत कि छूटते ही बोलते हैं मुझे चोट लगी शरीर को है, वो कहते हैं मुझे चोट लगी। और महर्षि अष्टावक्र का सिद्धांत है कि चोट लगी, हाँ चोट लगी, शरीर को लगी, मुझे कोई चोट नहीं लगी। तो अंतर कितना है। जैसे एक उदाहरण देते हैं और बड़ा सुंदर उदाहरण है।
जो व्यक्ति अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीरवत देखता है, इसको समझना बात को। जैसे किसी के शरीर को, रास्ते में कोई चल रहा है और ठोकर लगी और उसका अंगूठा फूट गया, और तुमने देखा भाई इसको ठोकर लगी, गिर गया और अंगूठा फूट गया, तो तुमने देखा कि वह व्यक्ति गिर गया और अंगूठा फूट गया। तो यहां पर थोड़ा आपको विचार करना पड़ेगा। और विचार क्या करना पड़ेगा कि चेष्टमानम शरीरम तु, जो आपका शरीर चेष्टा करता है, गिरता है, ठोकरें खाता है, उठता है, चलता है, तो अन्य शरीरवत, जैसे दूसरा व्यक्ति गिरा, चोट लगी, तो तुमने देखा कि दूसरे को चोट लगी है, दूसरा ही गिरा है, दूसरे का शरीर गिरा है, दूसरे के शरीर को चोट लगी है, अन्य शरीरवत, तो दूसरे के शरीर की तरह ही अपने इस शरीर को देखो। जब इस शरीर में कोई चोट लगे तो समझो कि यह चोट मुझे नहीं लगी है, अन्य शरीरवत, जैसे दूसरे शरीर में देख रहे थे वैसे इस शरीर में देखो। दर्द उसको हो रहा है जिसको चोट लगी है, तो दर्द उसको हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। जब दूसरे को चोट लगती है तो दर्द उसे हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। ऐसे ही ये शरीर दूसरा है, इस शरीर में चोट लगती है तो यह शरीर दूसरा है, इसलिए यह चोट मुझे नहीं लगी है, यह दर्द मुझे नहीं हो रहा होगा शरीर को। क्योंकि महर्षि अष्टावक्र के उपदेश के अनुसार जनक जी पहले ये कह चुके हैं, ना हम देहो न मैं देहो। इसलिए महर्षि अष्टावक्र पूछते हैं, ये तुम्हारा उपदेश जो है, जो तुम गा रहे हो, यह उपदेश तुम्हारा थोता है कि सही है? तुमने कहा ना हम देहो न मैं देहो, तो राज्य का जो राज्य का त्याग होगा वो शरीर से ही तो होगा। राज्य का जो त्याग है, आपका जो राज्य छूट रहा है वो शरीर से ही तो अलग हो रहा है। वो गद्दी छूट रही है, शरीर से ही छूट रही है। आपके सेवक है, खजाने हैं, वो शरीर से ही अलग हो रहे हैं। क्योंकि ये शरीर ही मानता था कि ये सब मेरे हैं, और अब शरीर से अलग हो रहे हैं। तो चेष्टमानम शरीरम स्वम, अपने शरीर की चेष्टाएं और अपने आप को देखो। चेष्टमानम शरीरम, अपने शरीर को देखो कितनी चेष्टाएं करता है। पश्यन अन्य शरीरवत, इस शरीर को अन्य शरीरों की तरह देखो। कोई व्यक्ति मर रहा है, तो जब मर रहा है और उसको मरते हुए देखते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं नहीं मर रहा, वो ही मर रहा है। इसी प्रकार शरीर जब मरता हुआ हो, जन्मता हुआ हो या मरता हुआ हो, तो मरते हुए शरीर को देखते समय यही देखो कि शरीर मर रहा है, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, शरीर में नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। ना हम देहो न मैं देहो, यह देह मेरा नहीं है और मैं देह नहीं है। तो इस शरीर के साक्षी हो जाओ। जन्मा शरीर है, मरता शरीर है, कटता शरीर है, फटता शरीर है, जलता शरीर है, बीमार पड़ता शरीर है, स्वस्थ और अस्वस्थ होता शरीर है। मैं इसका साक्षी हूं। चेष्टमानम शरीरम स्वम,
पश्चात अन्य शरीरवत, अन्य के दूसरे के शरीर की तरह देखो इस शरीर को। तो जो अपने शरीर को भी ऐसा देखता है जैसे किसी और का शरीर है, जो ऐसा देखता है कि यह किसी और का शरीर है, अपने शरीर से भी वह और के शरीर की तरह, जैसे और का शरीर देखता है तो दूरी से देखता है, इसी तरह जो अपने शरीर से भी दूरी बना लेता है। जैसे दूसरे शरीर से जितनी दूरी है, ऐसे ही अपने शरीर से भी जो दूरी बना लेता है, तो वैसे और चेष्टाओं से भी दूरी बना लेता है कि ये जितनी भी चेष्टा हैं सब जैसे उस व्यक्ति की चेष्टा है, जैसे चेष्टा है किसी को देखने की चेष्टा है, बुलाने, मरते समय किसी को बुलाने की चेष्टा है, कुछ खाने की चेष्टा है, जैसे वो देख रहा है वैसे ही आप भी अपने शरीर को ऐसे ही देखो। और यदि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन इस शरीर में मैंपन जोड़ रहा है, यह चोट मुझे लगी है, यह गिरा है तो मैं गिरा हूं, तो तुम्हारा ज्ञान भी थोथा है। क्योंकि चोट जो लगती है शरीर को लगती है। मैं जानता हूं कि मुझे कभी चोट लगती ही नहीं, और जिस शरीर को चोट लगती है उसको ऐसा समझो यह किसी और का शरीर है। अब आप कहेंगे देखो महाराज जी कितना झूठ बोल रहे हैं कि मेरा शरीर है, फिर मैं कैसे मानूं कि ये किसी और का शरीर है। वैसे मैंने सुना है शास्त्रों में कहते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचत यह अधम शरीरा। मैंने तो ऐसा सुना है ये 5 भूतों का संगात स्वरूप है, ये मेरा नहीं है, ये 5 भूतों का संगात स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है, ये उन 5 तत्वों का शरीर है। और तुम कहो मेरा, तो इससे बड़ी मूढ़ता और क्या होगी, अज्ञानता और क्या होगी। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे शरीर को, तुम्हें लग रहा है कि चेष्टा चोट पहुंच रही है, तुम्हें ऐसा लगता है मुझे चोट पहुंच रही है, और तुम ऐसा समझते हो कि मुझे चोट लगी है, जबकि तुम्हें कभी चोट लगती ही नहीं। तुम कभी शरीर थे ही नहीं, और न वर्तमान में तुम शरीर हो। तो जो अपने चेष्टारत शरीर को, शरीर नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, नाना प्रकार के भोगों को भोगने की चेष्टाएं करता है। तो इस भ्रांति में मत फंस जाना, ये सारी चेष्टाएं मेरी हैं, ये चेष्टाएं दूसरे की हैं, अर्थात शरीर की हैं। तो जैसे दूसरे को शरीर को देखते हो चेष्टा करता हुआ, वैसे ही आप इस शरीर को भी देखो, अपने शरीर को भी देखो चेष्टा करता हुआ। और निंदा में और स्थिति में दोनों में खुश रहो, प्रसन्न रहो। न तो स्तुति से प्रसन्नता को प्राप्त हो और न निंदा से क्षोभ को प्राप्त हो, सदा दोनों से मुक्त रहो। संस्तवे चापि निंदायाम कथम क्षुभ्येन महाशय। संस्तवे चापि निंदायाम कथम क्षुभ्येत महाशय। महाशय, यह शब्द बड़ा सुंदर प्रयोग किया, महाशय, कितना सुंदर शब्द है। जो अपने शरीर में जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह महाशय। ये देखिए महाशय शब्द प्रयोग किया। महाशय का
महान महान चासहु आशय यस्य सह महान आशय, जिसने महान आशय को प्राप्त कर लिया, अर्थात जिसने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया, आत्म तत्व को, परमात्म तत्व, जो परमात्म तत्वनिष्ठ हो गया, ब्रह्मनिष्ठ हो गया। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्य कदाचन। साधकों को चाहिए कि ब्रह्मनिष्ठा में कभी प्रमाद न करें। यह ब्रह्मनिष्ठा ही मुक्ति का साधन है। अन्य शरीरों से भी मुक्ति दिलाती है ब्रह्मनिष्ठा, और इस शरीर से, वर्तमान शरीर जो प्राप्त है, इससे भी मुक्ति दिलाती है। इसलिए ऋषियों का संदेश है आपके लिए, ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्य प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्य कदाचन। ब्रह्मनिष्ठा में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो अपना जो चेष्टारत शरीर है उसको देखो दूसरे के शरीरवत, मानो ये दूसरे का शरीर है। यही में महान आशय है, इसी में महान ब्रह्म की अनुभूति है, आत्म तत्व की अनुभूति है। और ऐसी अवस्था जब आपको प्राप्त होगी तो ऐसा पुरुष जो है वो निंदा से क्रोधित नहीं होता और प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होता, वो दोनों से मुक्त हो जाता है। यही बात कही, संस्तवे चापि निंदायाम कथम क्षुब्बे महाशय। स्तुति कोई करता है उसकी तो कभी प्रसन्न नहीं होता, और कोई निंदा करता है तो वह कभी क्षुभित नहीं होता। दोनों में बराबर, दोनों में शांत, सुखी, परम आनंद में मस्त रहता है। इसलिए संत संदेश देते हैं, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। दुनिया के लोग दौलत पाकर है मुस्कराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर है मुस्कराते, पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। पर भिक्षु बन के हंसना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। झंझट से भाग जाना, झंझट से भाग जाना, सब लोग हैं बताते। झंझट से भाग जाना, झंझट से भाग जाना, सब लोग हैं बताते। झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। मुझे बड़ी हंसी आती है कि इतना सुंदर आनंद रस, इसकी तरफ लोग नहीं बढ़ते, और जहाँ दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, नाना प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं,
और उधर धंसते चले जाते हैं बिना कहे, और जिधर ऋषि मुनि कहते हैं उधर बढ़ते ही नहीं। आह, ऋषि मुनि तो बड़े आनंद में रहते हैं। ब्रह्मानंदम रसम पीत्वा यो अति उन्मत्त योगिनः, जो ब्रह्मानंद रस को पी करके जो योगी सदा उन्मत्त रहते हैं, आनंद में मस्त रहते हैं, इनके लिए इंद्रोपि रंकवत भांति, इन्हें तो राजा इंद्र भी बड़ा गरीब लग रहा है। रंक कहते हैं, रंक कहते हैं गरीबी के लिए, रंक लग रहा है, माने इसके पास कुछ है नहीं, इसलिए सब इकट्ठा करने में लगा हुआ है। इंद्रोपि रंकवत भांति का कथा नप कीटकः, जब राजा इंद्र भी एक रंकवत गरीब जैसा लग रहा है, तो ये राजा महाराजा उनके सामने क्या है, ये कुछ भी नहीं है। इसलिए राजाओं को तो राजा कहा जाता है और इन ऋषियों को महाराजा कहा जाता है। कहते हैं महाराज दंडवत प्रणाम महाराज है? तो ब्रह्मानंद रसम पीत्वा, इनके पास है क्या, ब्रह्मानंद रस है, और उस ब्रह्मानंद रस में रस को पी करके ये सदा उन्मत्त रहते हैं, ये सदा मस्त रहते हैं। इस मस्ती में ही आनंद है। और संत संदेश देते हैं आपको, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। जो रास्ते मिलते हैं प्रभु का स्वरूप है, उनको भी हम प्रणाम करते हुए चलते हैं और अपनी मस्ती में मस्त होकर के चलते हैं। जो मस्त पराई मस्ती में उनको दीवाना कहते हैं, जो मस्त हैं अपनी मस्ती में उनको मस्ताना कहते हैं। मस्ताना बने, दीवाना न बने। मस्ताना बनने में ही आनंद है, मस्ताना बनने में ही शाश्वत सुख है, मस्ताना बनने में ही शाश्वत शांति है, और मस्ताना बनने में ही शाश्वत आनंद है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने आज का प्रवचन श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और आप सभी अपने बाल गोपालों के साथ, पारिवारिक जनों के साथ, परिकरों के साथ सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आपका चित्त परमात्मा में रमण करे, आपका चित्त प्रभु में रमण करे। इन शब्दों के साथ साथ, इन शुभ कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।